जी, एक लाख मुजफ्फर हुसैन सर। साहब देखना काहे के लिए तुम जहालत फैला रहे हो? जी जी, जहालत काहे फैला रहे हो आप दुनिया में? किस तरह का मुसलमान थे आप जो इस तरह की हरकत अच्छा, करते हैं? आप मुसलमान हैं? बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें और पढ़ते हैं सर? रहेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल पढ़ते हैं। ओके, जरा अत्तहियात सुना क्यों? दे। अच्छा पहले आप मेरे को एक बात बताइए, आप पक्का ही में मुसलमान थे? हमको तो लगता है कि आप हिंदू थे। जी जी, एक आप हिंदू उसका रह टेंशन ना ले। मुजफ्फर साहब, आपके सवाल का जी, जवाब जी। देंगे। आप पहले सुनिए, आप पहले सुनिए ये मेरा अत्तहियात सुना दे आप प्यारे भाई, ताकि आपको मौका मिले, प्लीज। मेरे को किसी को देख करके मतलब जस्टिफाई करने का दरकार नहीं है कि हम मुसलमान है कि क्या है। आप अच्छा, पहले ये आपको बताइए जस्टिफाई कि आप करने के पक्का लिए ही मुजफ्फर हमको साहब आपको एक कोई मिनट, सूरा थोड़ा हमको कोई सूरा बता तौए के पे। हमको नहीं जस्टिफाई। मुजफ्फर भाई, कब से हमारा चैनल देख रहे हैं? जब से देखा हूँ दिमाग खराब है। कब से? जब से भी देखा हूँ दिमाग खराब है। अरे, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कब से? अभी 2-3 दिन पहले। अच्छा, 2 3, इसी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। असल में मुजफ्फर साहब, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि आप लाइव स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं ना, तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा टेस्ट हम लेते हैं। आपको जस्टिफिकेशन देने के लिए टेस्ट नहीं लेते हैं, बल्कि इस वजह से लेते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम आके अपने आप को मुसलमान प्रिटेंड करके, फिर वो ऐसा नहीं हो कि हम जो भी बोले वो मानता जाए और मुसलमानों को लगे कि यार ये देखो हमारे पास जवाब ही नहीं है। तो एक छोटा सा बुनियादी छोटा सा टेस्ट इस वजह से लेते ताकि हमको ये मतलब दिल को तसल्ली मिले कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो एक मुसलमान ही है, और एक मुसलमान का ही हक है कि वो आके अगर इस्लाम पे सवाल उठाया जा रहा है तो वो उसका दिफा करे। ये मुसलमान का हक है, ना बिल्कुल कि दिफा हिंदू का करेंगे। या ईसाई बिल्कुल का, दिफा है ना? करेंगे। आपको क्या सुनना है? तैयार सुनना है? जी, अत्तहियात सुना दे सुनिए। प्यारे भाई। थैंक यू सो मच फॉर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडरस्टैंडिंग। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे अस्सलामु भाई क्या कर अलैना दिया? अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके, अच्छा, आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या मुजफ्फर साहब? उतार दे हाँ, क्या? वो हेड जी जी, कुछ मसला है उसमें। क्यों? स्पीकर पे ले लो, बहुत खरखर आ रही थी सर, आपके ईयरफोन पे। क्योंकि बैकग्राउंड से काफी वॉइस आ रही है, सर दर्द हो जाएगा सुनने वालों का। जी, जी बोलिए। अब ठीक है? अच्छा, हाँ हाँ, अब काफी बेहतर है। भाई देखो एक अच्छा, बात आप जान कह लो। रहे थे जी, क्या एक जानना बात है? सुन लो, मेरी बात सुन लो। कि मोहम्मद से सुन रहा वफा हूँ। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या ओए लौहो होए, कलम तेरे हैं। हो न ये ओए फूल होए तो होए होए, बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। चमन दहर ओए में होए, कलियों का तबस्सुम भी न हो। हो न ये हाँ साकी हाँ तो हाँ, मैं भी न हो, खुम भी न हो। बज़्म हाँ हाँ तौहीद हाँ, दुनिया में न हो, तुम भी न हो। या रसूल आए हाय अल्लाह हाय, ख़ेमा इफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है। नबज़ हस्ती का आहा, कशामादा इसी नाम से है। बहर में क्या मौज की बात, आगोश में तूफ़ान में है। चीन के हाय हाय, मराकश के बयाबान में है। और ओ पोशीदा हर हो, मुसलमान के ईमान में है। लब्बैक क्या या रसूल बात है। अल्लाह। समझे सर? मतलब आप बरेलवी तो है? आप बरेलवी मेरे है? को तो लगता नहीं कि आप कोई मतलब एक तो होता है ना, हिंदुओं का भी कुछ-कुछ रिसर्चर्स होता है सर, कि वो बहुत आप ज़्यादा बरेलवी है? डीपली जी अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी भी है। और कोई कबर पुजवा नहीं है। और आप ऊ अच्छा, फ़िरका में बरेलवी से है है जो ना? पहले ही गुमराह था। आप अहले हदीस में थे, ओके, आपको हमको पता है। अहले हदीस वैसे ही ओके, गुमराह है। कोई मुश्किल नहीं। है ना? अच्छा, एक बात बताइए मुजफ्फर साहब, आपने कहा कि क्या जहालत फैला फैला रहे हो। मुझे एक बात बताओ कि किसी इंसान का आ, थूक चाटना, उसका मूत पीना और उसका खुद का सामने वाले के ऊपर थूक देना, चीजों पे थूक देना, खानों पे थूक देना, ये जहालत है या हम जो बता रहे हैं वो जहालत है? हम इसको गंदगी बता रहे हैं, ये जहालत है, या जो इसको गंदगी नहीं मान रहा वो जहालत है? मियाँ तुम उस किताब में से तुम सही-सही चीज़ लेकर के मतलब आप उस किताब में से खराब चीज़ लेकर के मतलब उस किताब से जो सही चीज़ के लिए उतरी है, जो सही चीज़ के लिए उतरा है, आप उसको ये कर रहे हैं। मतलब उसको सर, उसमें से आप एक खराब-खराब चीज़ छोटा सा ढूँढ के ला रहे हैं। एक मतलब आप मानते हैं कि खराब खराब चीज है उसमें? नहीं, नहीं मेरे से गलती हो गया। मैं बहुत हम्म मतलब बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ। मतलब हम्म, मेरे को फँसा मत भाई।
ये कौन हंस रहा है यार पीछे से? एडम यार साहब आए क्या? मुझे हंसी दिला दी यार इस बंदे ने। मैं नहीं अच्छे मैं भाई है। एडम साहब सुनो तो सही मैं क्या बोल रहा हूँ। एडम साहब भाई जो है ना 3 दिन से ही देख रहे हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इस मेंटल हाँ कंडीशन के क्या चल मैं रहा सुन होगा। रहा था हाँ मैं सुन रहा था। ओके। लेकिन यार हाँ इतनी तो बड़ी नजर मुजफ्फर भाई सुना दी क्या भाई बोल रहे ने। थे आप? अब हाँ, इतनी बड़ी हाँ, नजर सुना दी भाई ने। मियाँ जी जो जी मुजफ्फर किताब साहब आप कुछ कह रहे थे। इंसान को राह पे लाने के लिए उतरी है, उस किताब से तुम कुछ खामियां निकाल करके बोलते हो कि ये खराब है। कुछ भी उसमें खामी नहीं है, कुछ भी गलत अच्छा यार नहीं है, एक सेकंड बात सब सुने, कुछ पता है क्या है? सही है, सब मैं शत आपकी प्रतिशत इस सही है। आपके इस हम तो बोल रहे आप एक मर्तबा अरे भाई साहिल मुजफ्फर साहब, भाई, आप बहुत ज्यादा मुजफ्फर भाई, रेफरेंस है, आप बाकी सब एक्स ओ भाई मुस्लिम को अच्छा सबसे मुजफ्फर, ज्यादा जानते हैं सुनो तो अगर, सही तो हम बोल मुजफ्फर रहे आप भाई। एक मर्तबा हमारे आलिमों से एक बार मुजफ्फर भाई मुनाजरा दो क्यों नहीं कर चीज। लेते? अरे आप एक बार सुनो ना मुनाजरा क्यों भाई, नहीं कर लेते? आपको तो दो 2-3 बार चीज पहले। चैलेंज भी आया है, लेटर भी आया यार है। यार ये सर बंदा जो है मुजफ्फर ना भाई बात नहीं प्लीज होती थोड़ा है। रुकोगे? 2 चीज पहले मेरी सुन लो। 3 चीज देखो, एक तो आपको प्लेटफॉर्म मिला है, 11,000 लोग आपको सुन रहे हैं। इंश्योर के आप एक अच्छी डिस्कशन करें ताकि आपके जरिए से दूसरे लोग भी फैज हासिल करें, इल्म हासिल करें। एक चीज ये। दूसरी चीज, ठीक है। आपने तवे पे नहीं बैठना है। आप भी कुछ अपनी बात रखे, हमारी भी सुने। हम जो सवालात कर रहे हैं उस पे अगर आप जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, हमको भी समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा, और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। 2 चीज ये हो गई। तीसरी चीज, अगर आप हमको अपने दीवारों के और वो छतों के दर्शन कराना चाहते हैं तो हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। या तो कैमरा बंद कर दे अगर आप अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते। हाँ ऐसा कर दिए तो ये भी बेहतर हो गया अभी। अच्छा, एडम साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। एडम साहब इन्होंने आते साथ ही कहा कि आप क्या, यार ये 1 मिनट रुकिए। हाँ, कि आप जहालत फैला रहे हो। एडम साहब इन्होंने अच्छा कहा, मैंने कहा कि जहालत किसे कहते हैं? एक इंसान जो दूसरों के मुंह पे थूक दे, खानों में थूक दे, और जो लोग उनका थूक चाटे, पेशाब पी ले, वो बिल्कुल जहालत है? या हम जो इनको गंदगी कह रहे हैं इन चीजों को, वो जहालत है? उसका जवाब नहीं दिया, आप ही पूछ ले सर। नहीं नहीं साहिल साहब मैंने यही कहने तो लगा था जब आप ये जो बोल रहे हैं, जब ये इतनी ये लंबी ओम तमहीद अकबर बांध बहुत रहे थे। बढ़िया चीज है। एक सेकंड भाई जरा रुक जाएं, कोई बात नहीं, आपसे बात करता हूँ, रिलैक्स हो जाए। मैं साहिल साहब इन्हें यही कहने लगा था जिस वक्त ये अपनी तमहीद नॉन स्टॉप बगैर ब्रेकों के चल रहे थे। मैंने कहा था तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। मैं यही कहने लगा था इनको। पहले जो साहिल ने क्वेश्चन कर दिया उसके बाद कुरान हदीस सुनना, जहां जाना चाहोगे मैं जवाब दूंगा। मैं तो इनको यही कहने लगा था उस वक्त। ले साहिल साहब। अरे वाह जी मुजफ्फर भाई, मेरे सवाल का जवाब दे दे। फिर आप जो सवाल उठाएंगे एडम साहब आपको उसका जवाब दे देंगे। मेरे सवाल का एक जवाब तो दे दे, क्योंकि आपने जहालत की बात निकाली थी, मैंने नहीं निकाली थी। मैं वरना मैं ये टॉपिक नहीं उठाता। आपने जो पूछा, ये जो पूछा हम्म। मुझे दिमाग में पक्का याद है आपने क्या पूछा। लेकिन मैं एक बात हम्म। बताता हूँ कि इसका क्या जवाब पूछा मुझे मैंने? नहीं पहले पता है, क्योंकि मुझे पहले इसका जवाब पहले नहीं सवाल मेरा पता है। रिपीट करो। नहीं नहीं, सवाल वो तो मैं नहीं रिपीट बोल करो। सकता तवे पे ये किसी का थूक चाटना, थूक देना, या फिर क्या कहा, हम्म। पेशाब कर लेना, ये सब पूछ हम्म। रहे थे ना आप? तो इसका ये एग्जैक्ट जहालत है या नहीं है? हदीस रेफरेंस नहीं, हदीस रेफरेंस से आप बात करते हैं, मेरे को पता है, हाँ। लेकिन इसका चीज मेरे को पता नहीं है। उसका आप आगे का और पीछे का मसला आप हटा के बोल रहे होंगे, तो आप इससे नहीं हम बाकायदा एक आपको, मर्तबा आप जा भाई करके, टोकिए मत, मुजफ्फर टोकिए भाई, मत, एक मर्तबा आप जा मुजफ्फर करके, भाई, नहीं तो हम बोल रहे हैं ना, हम आपको खुलेआम ओपन चैलेंज कर रहे हैं, ओपन दावत दे रहे हैं, आप मुनाजरा कर लीजिए। मेरे आलिम ले है आए फारूक खान रिजवी, ले आए आलिम भाई फारूक को। फारूक ले आए खान भाई रिजवी। ले आए। मुजफ्फर, मैं तुझे, मुजफ्फर भाई, हाँ, मैं तुमको मेरे तरफ से 50,000 रुपया हदिया दे दूंगा अगर तुम कुछ नहीं फारूक चाहिए। रिजवी को यार सुन तो लो ना यार, आपको नहीं लेना है वो आपकी मर्जी, मैं रख देता हूं मेरी बात। अगर फारूक रिजवी, अगर वो मेरे से या इस प्लेटफॉर्म पे आके मुनाजरा अगर कर लेता है, वो मेरे तरफ प्लेटफॉर्म से पे कभी नहीं आपको करेंगे। 50,000, और सुनो सुनो, आपको 50,000 और आपके फारूक रजवी साहब को 1 लाख रुपए का इनाम। 1 घंटा यहां पे रुकना है। 1 घंटा, चाहे वो जीत पाए नहीं जीत पाए, हमको गलत साबित कर पाए नहीं कर पाए, कोई मुश्किल नहीं। हम हमारी तरफ से 1 लाख रुपया उनको इनाम देंगे। हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाए, 1 घंटा हम सवाल करेंगे, वो जवाब दे, वो सवाल करे, हम जवाब दे। 1 घंटा। एडम साहब चलेगा ना इतना? तो 1 घंटा तो डन काफी सर, है ना? डन डन, बिल्कुल सर, डन हो गया। आपने कह दिया, मैं तो पत्थर पे लकीर हो गया सर।
ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं कहता हूँ मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ, आप आमने सामने आ जाओ। सर आमने सामने की जरूरत ही नहीं है ना, क्यों आपने सर जरूरत है अपनी बताइए? बेटी की शादी करवानी है या डिबेट करानी है? आपकी जिंदगी का ये भाईजान प्रशासन आपने रख लीजिए। भाईजान बात सुने, अगर आपको आपने मौत से बेटी डर की लगता शादी है, करवानी है या डिबेट करानी है? आमने क्यों सामने इस वक्त ये दुनिया बेटी में की आमने शादी सामने करानी कौन है, डिबेटें करता है ये भाई? सब सब वर्ड ना लोग, यूज करें। सब कुछ ये सब ऑनलाइन एहतराम के प्लेटफॉर्म्स पे खिलाफ होता है। है, सब तो कोई आप अपने भी घर सोच कुछ पे समझ के ऑनलाइन एहतराम बोलिए करें। प्लेटफॉर्म ना पे होता है। भाई, आप भी सोच समझ के अपनी बात रखे ना। फिर आप पहले सुन तो ले वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी एडम साहब, बात रखिए आप। मुनाजिर मुनाजिर ऑनलाइन मुनाजरे मुनाजरा सब नहीं करता कुछ। है। ओके, मैं बैक किसने मुना कहा स्टेज करता आपको? हूँ इसको। ये बंदा, मैं बैक स्टेज किया, हाँ। मैं अपनी बात ही नहीं रख सकता, बंदा बहुत बोलता है बीच में। भाई आजकल सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे होता है, ठीक है? उसको ऑनलाइन ही बुलाया जा रहा है। मुनाजरे के लिए शक्ल देखने की जरूरत नहीं होती, मुनाजरे के लिए अपनी बात रखने की जरूरत होती है, स्टेटमेंट रखने की जरूरत होती है। अगर आपके इस मुल्ला में इतना ही दमखम है तो उसको ले आए। आपको तो कह दिया, आपको पैसे भी मिल जाएंगे, साथ में जो मर्जी कर लेना, अपने अपने वो जो है जिहादी तंजीमें उनमें जाके बांट देना। तो भाई अब आप जो है ना गेमें ना डालें, बराए मेहरबानी। आपका हमने मुद्दा पूरा कर दिया, उसके अलावा अगर आपको नॉलेज है तो बात कर ले, नहीं तो हम किसी और से बात कर लेते हैं। फायदा क्या है आपके हाँ, साथ इतनी लंबी किलकलान करने का? और आप ये भी देखिएगा मुजफ्फर साहब कि जिस उससे क्या कहते हैं एडम साहब, जिस जोश के कॉन्फिडेंस साथ से। आप आके, कॉन्फिडेंस और जोश के साथ आपने एक पहली बात रखी थी जहालत की, आप इतने बड़े दिमागी अपंग है कि आपको ये भी नहीं कहने आ रहा कि थूकना किसी के ऊपर, खाने में थूक देना और लोगों का थूक को चाटना, पेशाब पी लेना, ये एक जहालत है या नहीं है? आप इतना भी जवाब नहीं दे सकते। इस्लाम को तो दूर रखिए। नहीं दे क्या ये सकते इसलिए क्योंकि गंदगी इन्हें और पता है कि जहालत इनके नहीं नबी है? ने किया था ना, क्योंकि इनको पता है इनके नबी ने किया था, इसलिए हाँ, कहेंगे नहीं। इनके मुल्ला बाद में तो इन्हीं की इतना गांड मार देंगे। कॉन्फिडेंस क्यों? नहीं हम्म। एडम साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि क्योंकि हमारी स्ट्रीम जो है वो लोग अभी अपने बच्चों के साथ भी शेयर करने की बात ओह हो सॉरी। रही है, और वो इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि कभी कभार हम बहुत एक्सप्लिसिट वर्ड यूज कर लेते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब जहां मौका आ जाए वहां तो एक एक्सेप्शन है, लेकिन हमारे तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि वर्ड्स ऐसे यूज डन हो करें कि एक बाप जो है वो अपने बच्चों के साथ शेयर करने में हिचकिचाए नहीं, गया, डन है हो ना? गया। हाँ, तो देखो मुजफ्फर साहब, इतना जोश और कॉन्फिडेंस फिर आप में नहीं होना चाहिए ना। आप दूसरे को जहालत वहालत की बात आपको करना ही नहीं चाहिए जब आप में इतनी भी गैरत नहीं है कि आप एक गंदी चीज को जहालत नहीं बोले। अभी आपको एडम साहब ने बोल दिया है कि सामने बैठने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है आपके पास, आप आके बात कर सकते हैं। अच्छा एडम साहब, इनसे यही सवाल कर लेते ना कि अगर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करना है तो ये अपनी मस्जिदों में बोंगा, स्पीकर, माइक, ये सारी चीजें भी क्यों यूज कर रहे हैं? सर यही आप क्योंकि इनसे। हुज्जत है ना इनकी, बस मैं कब आमने कह रहा सामने हूँ आ कि जाओ, ताकि मैं बाद में हम तुम्हें टेक्नोलॉजी को पकड़ के इस्तेमाल जो है ना करके मैंने मारे। तो कह ही नहीं और रहा। कुछ भी नहीं है, मैंने ये बात आमने कही सामने का नहीं। ढकोसला है। जी जी, फिर क्यों आपका, फिर ये आपकी शर्त क्यों है कि आमने सामने ही बैठे जब आप खुद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो अपनी मस्जिदों में, अपने दरसों में? मैं कह रहा हूँ आप आमने सामने आकर के एक बार मुनाजरा कर लो। आप अपनी सारी जरूरत है ही किताबें नहीं, लेकर आना। आप अपनी सारी जरूरत है ही किताबें नहीं भाई। लेकर के आना, अपनी लैपटॉप भाई लेकर के आना। भाई मैं अपनी जरूरत सारी ही हमको नहीं है किताबें ना, जरूरत लेकर है ही आऊंगा। नहीं है। ऑनलाइन ले आओ। बात खत्म, बहस पे बहस कर रहे हो। हाँ, सेम चीज बोल के मतलब नहीं है। डिबेट करनी है तो यहाँ पे आवाज से करनी है, डिबेट करने के लिए शक्ल देखने अबे की तो तू जरूरत नहीं है, चिल्ला शादी नहीं क्यों रहा करानी है? तुमने अरे अपनी तू चिल्ला बहन की। क्यों रहा चल जा, बस हो गया, तेरे हो गया काम। एक ही बात को रिपीट करने के बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। चलिए, आपके साथ हो गई बात, क्योंकि मैं माहौल को खराब नहीं करना चाहता। मुजफ्फर साहब, आप या तो हमारी स्ट्रीम को देखते रहिए, और जब भी आपके मौलानाओं में हिम्मत, बल्कि अमित साहब, आपके पास वो वीडियो आप सर्च करके बता सकते हैं जहां पे फारूक रिजवी के सामने हमारे बारे में बताया गया था, तो उसने हाथ उठा लिया था, उसने कहा था जिनको जानकारी है वो इनसे बहस करे। अमित साहब, आपको काफी रो पहले पड़ा था वो, दिखाया था आपने दिखाया था स्क्रीन में। लास्ट टाइम। हम्म, वो ढूंढ के निकाल सकते हो अमित साहब? जरा अपने चैनल पे देखो, मिल जाएगा। मुश्किल है साहिल साहब। नहीं, दिखाओ अलग सीधी से दिखाओ। बात है। डाला हुआ है अपने चैनल पे, अलग से अच्छा डाला हुआ है। देखता हूँ फिर। यार अपने मॉडरेटर हजरात जो देख रहे हैं, जरा प्लीज यार वो वाला वीडियो अपने चैनल पे अलग से डाला हुआ है, जब फारूक खान रिजवी को हमने चैलेंज भी किया हुआ है, और उसने खुद वीडियो में कहा था कि भाई ये इन लोगों से वो लोग बात करें जिनको इल्म है। तो ये इनको इल्म जिसकी है। बात कर रहा है वो तो ऑलरेडी अपना सरेंडर है। हथियार डाल दिया उसने।
अच्छा सहल साहब, बल्कि इनको लें, इन्होंने जितनी बड़ी नज़म पढ़ी थी, ये क्या उस नज़म में से किसी एक चीज पे भी बात कर सकते हैं हमारे साथ? चलिए पूछ लीजिए, आप ही पूछिए एडम साहब। मुजफ्फर साहब, बाकी ये बातें मत करना, इसका कोई फायदा नहीं है। आपने जितनी बड़ी नज़म पढ़ी थी उसमें से किसी एक चीज पे भी डिस्कशन कर सकते हैं? हिम्मत है? क्या नज़म? किस तरह का नज़म बोलो? अभी इतनी बड़ी नज़म पढ़ी थी, मोहम्मद के कसीदे पढ़े थे आपने, अल्लाह मियाँ के कसीदे पढ़े थे। यह अल्लामा इकबाल का ये शेर था कि ये मोहम्मद शेर नहीं से पढ़ा था, वफा तूने तो शेर हम में दो तेरे लाइनें है, होती है, आपने पूरी नज़म पढ़ी थी। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि भाईजान, मोहम्मद उसके से वफा उसके ऊपर तूने की तो हम एक तेरे चीज है। भी, किसी एक चीज के ऊपर भी बहस कर सकते हैं हमारे साथ? क्या बहस करेंगे आप? भैया यही पूछ रहा हूँ, किसी एक चीज के ऊपर भी कर सकते हैं? चलिए ठीक है, बोलिए बोलिए, हल कर लेंगे। किस पे करना है बोलो? अरे ये तो आपने अभी कहा ना ओके, बहस तौहीद पे करनी है, कर लो, किस बात आओ पे तौहीद करनी पे है? कर लो। कर लो, तौहीद पे कर लो। तौहीद का पूरा नॉलेज है तौहीद, तुमको? तौहीद किसे कहते हैं? तौहीद तुम बताओ किसे कहते हैं? भाई तुम नज़म तुमने पढ़ी है, तौहीद का लाइन उसके अंदर तुमने बोली है, तुम बताओगे कि मैं बताऊंगा? तौहीद वो होता है अल्लाह को एक जानना और उसके कहाँ रसूल लिखा को है? मानना। कहाँ लिखा है अल्लाह को एक जानना और उसके रसूल को एक जानना? कहाँ लिखा है? ये तौहीद होती है। क्यों जरूरी है हम तुमको ला के दे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है? क्योंकि बस तुम हम भाई हमारे बड़ों देखो, ने बात बताया ये इतना है कि काफी है। तुम्हें एबीसीडी भी नहीं पता। इसका मतलब तौहीद का मतलब होता है यूनिफिकेशन। तौहीद का बस मतलब होता है यही सब कर यूनिफिकेशन। करके तो सब मुसलमान लोगों को बहकाता है। यही सब कर करके सब मुसलमान लोगों को बहकाता है, नहीं? अच्छा, मैं सच्ची चीज बताऊं तो मैं तुम्हें पता है, मुसलमान तुम लोगों लोगों को ने पता है। बहकाता हूँ। हम्म। क्या कह रहे थे, बोलो। मैं अगर सच्ची बात बताऊं तो मैं मुसलमान लोगों को बहकाता हूँ। हम्म। मैं सच्ची बात बताऊं तो मुसलमान लोगों को बहकाता हूँ। क्यों बहकाते हो? क्योंकि तुम्हें मजा आता है, तुम यार इस सबको बंदे हिंदू को बिल्कुल करना समझ चाहते नहीं हो, आ रही हिंदू अरे है। राष्ट्र बनना सवाल किया चाहते हो। गया साइड है गोली सच्ची सच्ची मारे हिंदू यार, बात। हो। यार गोली मारे मुजफ्फर यार। भाई, आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या सच्ची बात बताना ये बहकाना होता है क्या, वो पूछ रहे हैं। जो किताब सही चीज के लिए उतरी है उसको तुम गलत साबित करने पे लगे हुए हो। भाई किसने कहा है सही चीज के लिए उतरी है? कुरान की कौन सी आयत है कि ये किताब सही सारी चीज के आयतें लिए उतरी है? सारी आयतें ओके, एक एक आयत कहाँ ही पे है? सही चलो चीज के एक लिए आयत उतरी। पढ़ूं सारी? तुमने कहा सारी आयतें। ओके जी साहिल साहब, एक आयत पढ़ दूं इनके लिए? हाँ पढ़ लो प्लीज। ओके जी, इन्होंने क्या, कुरान की हर आयत जो है ना सही चीज के लिए उतरी है। लो भाईजान, कुरान की एक आयत आपके पास आ गई है। ये आयत क्या कहती है? पढ़ते हैं। ए नबी, हमने आपके लिए हलाल ठहराया है आपकी तमाम बीवियों को जिनका आप मेहर दे चुके हैं, और उनको भी जो आपकी मलकल यमीन है, बांदियां हैं, गुलाम औरतें हैं, वो भी आपके लिए लाल है, उनके साथ डिंगी डिंगी करें, ठोके उन्हें। इनमें से जो अल्लाह ने आपको बतौर फे भी अता कर दी हैं, और वो जो अल्लाह ने आपको फे के तौर पे, तोहफे के तौर पे दिलवा दी हैं लोगों से। अपने चचे की बेटियों और बीवियों, फुफियों, बेटियों, माओ, बेटियों वगैरह वगैरह, खालाओं की बेटियों जिन्होंने आपसे हिजरत की, वो भी आपके लिए लाल है, एक उनसे आप मिनट शादी कर रुकिए, सकते हैं। और एक वो मिनट मोमिन रुकेंगे भाई। औरतें भी जो हिबा करे अपना आप नबी के लिए, जो औरतें अपने आप को खुद नबी को दे दें, या नबी हमारा जिस्म ले लो। मुझे बताइए क्या, कौन सी अच्छी बात है इसके अंदर? कौन सी अच्छी बात हो रही है? ये जरा यही समझाएंगे मुझे। यही सेम आयत जो आप पढ़ रहे हैं ना, आप इस हम्म, ये कंजुल ईमान से निकालिए इसका उर्दू तर्जुमा। कंजुल ईमान कंजुल से ईमान से निकालिए निकाल लें आप। जी, कंजुल ईमान से निकालिए और उर्दू तर्जुमा निकालिए और उसको पढ़िए। तो ये अगर उर्दू आपके तर्जमा पास ही वो है, सही कंजुल ईमान का कहाँ है? उससे फर्क क्या रुको पड़ता है? हाँ मैं लाता हूँ एडम साहब बिल्कुल प्रिंट बिल्कुल आउट। बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, आप अरबी अलग यानी पढ़ कि रहे हैं, आप एक उर्दू अलग एक पढ़ रहे हैं। डंगर जो है वो अगर डिसेप्शन करे तो कोई मसला नहीं, ले आए सर कंजुल ईमान ले। हाँ अच्छा, जब तक ये तर्जुमा आता है एडम साहब, ये तर्जुमा तो अभी अमित साहब निकाल लेंगे, क्योंकि इन्होंने काला हजरत की बात की, सॉरी आला हजरत की बात की है। आला हजरत मुजफ्फर भाई, जरा एहतराम से हाँ, नाम लीजिए, यही वजह है आला कि लोग हजरत, आपसे अरे चिढ़ते सॉरी हैं। मुजफ्फर भाई, सॉरी बोला ना मैंने, गलती से निकल गया। आला हजरत जो है आपके, वो ये तेरह कहते हजार हैं कि किताबें लिखी है जमीन, उन्होंने। तेरह हाँ हजार हाँ, किताब लिखी है उन्होंने, दिखा आपने यार अभी तक इसकी, अरे किताब आप लिखी मेरी नहीं छोड़ लिखी बात दो है। यार, इसकी सुनो। 13,000 किताबें दिखवा दो साहिल, अभी ईमान ले आता हूँ। 13,000 किताबें इस डंगर की दिखा दे मुझे, मैं ईमान लेके आता हूँ, जाओ। बता सकते हो ये लो 13,000 किताबें? ये लो काला हजरत का ट्रांसलेशन। यार काला एक मिनट, एक मिनट, पहले अभी किताबें दिखा अभी दे, दिखाइए। 13,000 ये। मुजफ्फर भाई 13,000 किताबों के जरा लिस्ट बताना मुझे।
मुजफ्फर भाई 13,000 किताबों की लिस्ट बता सकते हो आला हजरत साहब ने लिखी है? अब हमारे उलमा कहते होंगे ही। सर यही तो मसला है ना कि आप लोग दिमागी अपंग है, कभी वेरीफाई नहीं करते जाके। इसी वजह से तो हम लोग यहाँ पे मैदान में उतरे हैं, ताकि आप जैसे लोगों का, हम आपसे मोहब्बत करते हैं भाई, आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं लोग, आपके उलमा, आप लोग जाके क्रॉस वेरीफाई तक नहीं कर सकते यार। कितनी कितनी आप लोगों के बेवकूफ दुख की बनाते। बात है यार मुजफ्फर भाई। साहिल साहब 13,000 आपको किताबें लिखने का मतलब समझते हो यार? जन्म लग हाँ, गया पढ़िए तेरा। नहीं पढ़िए पहले पढ़िए ये सर, आप पढ़िए। पॉसिबल भी, मुजफ्फर भाई क्या ये पॉसिबल है कि एक इंसान 13,000 किताबें लिखे अपनी उम्र में? तेरा क्यों नहीं जन्म लिख लग जाएंगे, सकता भाई? नहीं लिख पाएगा। उस बंदे ने 8 घंटे में एक किताब लिखी है। एक बार पढ़िएगा यार हिदायत तू बख्शी। 13,000 किताबों के नाम बता दे यहाँ पे मान लिया तो जो उसने लिखी है। जा भाई 13,000 किताबें, तुम्हारी स्ट्रीम खत्म हो और जाएगी मैं दिखा ना अगर नाम लेके यार, चलूंगी। दिखा। दिखा दो ना आप मुजफ्फर भाई, दिखा दो। चलो आपके उलमा पे आपको भरोसा है ना, आप हमको जरा नाम बता दो 13,000 किताबों के। चलो, वरना अपने उलमा पे भरोसा करना छोड़ दो, इसी बात पे तय हो जाए। चेक करके आएंगे आप? पिक योर नेक्स्ट चेक करके आएंगे आप? और अगर नहीं आप रही आयत तो पढ़िए ना। अपने उलमा आप पे नहीं नहीं, मैं आंख मैं बंद चाहता हूँ करके। आप आयत पढ़िए। आप आयत कमजोर पढ़ते ईमान हैं, से पहले आयत जो बात हो भाई रही है वो आयत खत्म पे करो, जाएंगे, भागना नहीं। आयत जो पे बात है जाएंगे उसको खत्म मुजफ्फर करो। भाई। मुजफ्फर भाई आयत पे जाएंगे। आपने बात निकाली थी 13,000 किताब की, मैं कह रहा हूं इसी पे आप डन करते हो कि आप चेक करेंगे जाके? मैं अभी का अभी आपको देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप जाके चेक करेंगे, और अगर 13,000 किताबें ना हो फिर अंधविश्वास अपने उलमा पे करना बंद कर दोगे, क्रॉस वेरीफाई करोगे जो भी आपके उलमा कितना बताएंगे। कितना कितना किताब है जी? जिल्द है? आपने ठीक भाई, किताब नहीं है, जिल्द है। 13,228 किताब है। वाह 13,000 से वाह, 228 पे आ गया। 13,000 जिल्द से है। सीधा 228। अबे आप अबे सोचो जिल्द है, जिल्द है। 13,000। अबे जिल्द है भाई, जिल्द है। यार रुको ना मुजफ्फर भाई, थोड़ा सब्र करो यार। 13,000 से आदमी सीधा 228 पे आ गया। सोचो, ये होता है एक्स मुस्लिमों का पावर, कि एक इंसान को सोचने पे मजबूर कर दे कि भाई बोले तो सोच समझ के बोले। अच्छा, नहीं भाई, अब तुम वो जो कर रहे हो तुम 13 गलत कर रहे हो। 200, नबी की शान में तुम सुनो सुनो गुस्ताखी सुनो कर रहे हो, सुनो तुम गुस्ताखे सुनो, रसूल हो। अभी फिर से और तुमने एक डोज। जितनी सारी मुजफ्फर बातें भाई, कही है सारी झूठी है। मुजफ्फर भाई, अरे रुक मुजफ्फर जा। भाई, मैं फिर से डोज दे रहा हूं आपको, 1 मिनट रुक, और एक डोज देता हूं। अच्छा, मुझे आप आयत पढ़ो ना। बताइएगा। आप आयत क्यों नहीं पढ़ते? आपने नहीं आला नहीं, हजरत की आयतें तो क्यों हटा दी अरे स्क्रीन से? अभी वो काला आयत, हजरत की आयतें लेके आया, कंजुल ईमान ही लेके आया हूँ, वही है स्क्रीन पे। नहीं तू एडम बात कर साहब पहले यहाँ आप पे साहिल से। अपने साहिल बाप से से भी बात कर ऐसी पहले। बात करते हो क्या? मैंने, मुजफ्फर साहब मैंने आपको अभी फिर से बैक स्टेज किया है, फिर से एक आपको एक वो देते हैं हम। आपने कहा कि 228 किताब, उसकी 13,000 जिल्द। अब ये भी मैं दिखा कहता दे। हूं कि 228 किताब जो है उसको, उसकी 13,000 जिल्द हमें दिखा दे। चलिए, कब दिखाएंगे, कब बताएंगे बोलिए? चलिए 228 की 13,000 जिल्दे गिन के दिखा दीजिए, और हम जो है आपको यहाँ पे 10,000 का इनाम देंगे। नहीं, मेरे को तो आपसे कोई इनाम चाहिए नहीं। हराम का पैसा हम तो लेते नहीं इनाम है। नहीं चाहिए तो कम से कम ईमान अपने ले आप को आएंगे, झूठ से तो ईमान ले बचाओगे। आएंगे, ईमान ले आएंगे, ईमान ले आएंगे। ईमान लेके आ जाएंगे, चलो। कौन आप ईमान लेकर के वरना आ जाएंगे? भाई मुजफ्फर भाई देखो, आप एक अच्छे इंसान अगर है तो आपको ये बात समझना चाहिए जो हम बताना चाह रहे हैं। हम सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहे हैं कि आंख बंद करके हर बात पे यकीन कर लेना, ये बेवकूफी होती है मुजफ्फर भाई, ये मैं बताना चाह रहा हूं। आपको नीचा दिखाना, आपको जलील करना हमारा मकसद है ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो भी आपके उलमा कुछ बोले तो एक बार अपनी अकल का भी इस्तेमाल करो, अपना दिमाग भी चलाओ। देखो, ये कुरान का भी एक तरीका रहा है। कुरान खुद कहता है कि जब कोई आपको खबर पहुंचाए तो उसकी अच्छे से तहकीक कर लो, कुरान की आयत है। फिर अल्लाह दूसरे लोगों से ये मुतालबा करता है, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर अल्लाह दूसरे लोगों से मुतालबा कर सकता है कि अगर तुम सच्चे हो अपनी बात पे तो दलील दो, तो भाई हम भी आपसे मुतालबा कर सकते हैं, आपके अल्लाह से, आपके रसूलुल्लाह से, आपके मुसलमानों से, कि अगर सच्चे हो अपनी बात पे तो दलील दो। तो ये चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। अब डिस्कशन की तरफ आते हैं,
और डिस्कशन खत्म होने के बाद फारूक रजवी की बात भी आप सुन के जाइएगा। जी एडम साहब, प्लीज गो हेड नाउ। जी सर, कंजुल ईमान ले आया हूं जो इन्होंने बोली थी। लो जी, या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी की ट्रांसलेशन लिख रहे हैं ये ए गैब बताने वाले नबी। कितने झूठा मकार बंदा है ये ट्रांसलेशन करने वाला। बट एनी हाउ, हमने तुम्हारे लिए हलाल भाई फरमाई तू है झूठा तुम्हारी होगा, वो। तेरा बाप झूठा होगा, तेरा सारा खानदान झूठा होगा, और तू साला गधा का बच्चा है। देखो मुजफ्फर भाई, ये अभी फिर से आपने गलत बात कर दी ना। अभी आपके 2 झूठ पकड़े ना इधर, आपके उलमा ने ही बताए थे, वो झूठ पकड़े ना अभी। तो क्या? चलो जी, अब यहाँ पे साहिल साहब, अब इन्होंने मुझे डायरेक्ट पर्सनल अटैक किया, अब मैं हाँ, डायरेक्ट पर्सनल अटैक में रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। लो, अभी दुनिया का कोई से बड़ा सा बड़ा अरबी दान ले आओ, पैसे मैं दूंगा उसके यहाँ पे आने के। अगर या युवा नबी की ट्रांसलेशन वो ए गैब बताने वाले नबी कर दे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुत्ता बन के कुत्ते से चुदवा लूंगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो तू और तेरा बाप गली के अंदर खड़े होके कुत्ता बन के कुत्ते से चुदवाएंगे। और बता, पर्सनल अटैक रेडी है कर रहा है? भाई? चैलेंज, क्यों, चैलेंज तू लेते हो? जानिया का बच्चा है ना? नहीं नहीं, वो मुजफ्फर तेरा भाई, ये बाप देखो, था। ये अभी नहीं, जाने दो यार। ये अभी, ये एडम साहब, ये अभी उस पे आ गया, ये जिद पे आ गया, जिद पे आ गया। ये नहीं कि मैं जाके क्रॉस चेक करूंगा कि अगर सामने वाला एतराज उठा रहा है तो एक बार मैं जाके चेक करूंगा। मेरे को तो अरबी आती नहीं है, मैं जाके चेक करूंगा कि क्यों ऐसा किया है। ये नहीं, अब ये जहालत पे आ गया है और ये वही काम करेगा अभी ये, क्योंकि अच्छा, अब बरेलवी है ना, हाँ, बरेलवियों बरेलवी का तो है, यही वो है, हिसाब होता है। बेगैरत हैं। लेकिन अब साहिल साहब इसकी ट्रांसलेशन भी देख लीजिएगा। ए हाँ, गैब हम बताने लोग वाले देख नबी, लेते हैं। हमने तुम्हारे लिए हलाल फरमाई है तुम्हारी वो बीबियां जिनको तुम महर दो। फे 118 है, 118 को भी हम पढ़ते हैं। और तुम्हारे हाथ का माल कनीजें जो तुम्हें अल्लाह ने गनीमत से दे दी है, फे 119। आए फे 111, 118 और 119 पढ़ते हैं। फे 119, ये क्या है, 15, 16, 17, 18, किधर गया 19, फे 119। मिसले हजरत सफैया, जो हजरत जवेरिया के, जिनको सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद फरमाया, इनसे निकाह का क्या मसला है? गनीमत में मिलने का जिक्र भी फजीलत का है, क्योंकि ममलुकात का बिमलिक यमीन, ख्वाह खरीद से मलक में आई हो, या हिबा से, या विरासत से, या वसीयत से, वो सब के सब हलाल हैं। ले जी साहिल साहब, इनके कंजुल ईमान ने बताया है कि चाहे माल की औरतें आपने बाजार से खरीदी हो, बाजार से खरीदी है, देखिए क्या लिखा हुआ है, मलकल यमीन, हाँ। ख्वाह खरीद से मलक में आई हूं, चाहे पैसे अरे देके हाय खरीदी हो, हाय 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 या हाय हाय हिबा हाय। से यानी कि तोहफे के तौर पे, या विरासत में, उफ, बाप मर गया है, उसकी मलकल यमीन अब तेरी होगी, अब तू उसका सेकस कर। या वसीयत के सबब, बाप मर गया, उसने वसीयत कर दी है, मेरे मरने के बाद मेरी ये वाली जो लोंडी है वो अब तेरी है। आप उन सब के साथ कर सकते हो, ये कंजुल ईमान है। ये वो लो कंजुल भाई, ईमान आप है जिसको सवाल चाह रहा करते था। हैं इनसे। जी हाँ मुजफ्फर जी, तो भाई, कहते अभी कंजुल ईमान आपके सामने पड़ा है, क्या कहेंगे इस पे? ये तफसील खरीदी हुई पढ़िए ना, आप औरतों तो के मेरा साथ माइक ही से बंद कर देते हैं। तफसील तफसील तो पढ़िए पढ़ा इसके, भाई अभी, कंजुल ईमान तुमने जो तफसील बोला इसके वही तो नीचे पढ़ा लिखा है, होगा। ये वही टोटल पढ़ा है टोटल तर्जुमा है, तफसील। उसको तफसील से पढ़ा जाता है। कुरान शरीफ को समझने के लिए हर अरे किसी के बात बस तफसील की बात पढ़ा है नहीं रे होती। भाई। एक भाई वो एक मिनट तफसील एडम नहीं साहब, वो पढ़ा है पेज, तुमने, नीचे एक नीचे का मिनट, तर्जुमा पढ़ा है, तफसील रुक पढ़िए ना जा आप नीचे। भाई, ये तफसील एक ही मिनट रुक लिखी जाओ। हुई है। बताओ जरा कहाँ पे है एडम साहब, बताओ। फे ये देखो, ये जो 119, साइड ये में उसकी जितना लिखा तफसील है, उसे लिखा हुआ है, फे हाँ, 119। इसीलिए तो तुम लोग गुमराह हो जाता है भाई, इसीलिए तुम गुमराह हो गए हो, तुम गुमराह हो। भाई अब तू विक्टिम कार्ड मत खेल भाई, तेरे निकालो बस की यार इस बात नहीं है। बगैरत को, हाँ, निकालो, कोई फायदा नहीं। अब ये सॉरी, अब तू पागलपन कर रहा है, तेरे बस की बात नहीं है। तुमने काला हजरत का सॉरी, आला हजरत का तर्जुमा काला दिखाने बोला। हजरत ही है वो सही मायनों में। हाँ, तो वो भी दिखाया, बल्कि उसकी तफसीर भी आपको दिखाई, जो उन्होंने ये साइड में छोटा 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 जो लिखा है ना, वो ये देखें, आला हजरत साहब की तफसीर है। हिबा भी देख ले साहिल साहब, हिबा फे 121, फे 121, हाँ। हिबा मायनी ये कि हमने आपके लिए इस मोमिना औरत को हलाल किया है जो बगैर मेहर और बगैर शर्त निकाह अपनी जान आपको हिबा कर दे, जो बगैर मेहर और बगैर शर्त निकाह यानी कि शादी के शर्त के बगैर अपनी जान आपको हिबा कर दे, बशर्तिया कि आप उसे निकाह में लाने का इरादा फरमाएं। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया इसमें आइंदा के हुक्म का बयान है, क्योंकि वक्त नजुल में आयत हजूर के अजवाज में कोई भी ऐसी न थी जो हिबा के जरिए मुशरफ बेजोजीवियत में हुई हो, और जिन मोमिनाओं ने क्या हुआ, गलत हो गया, एक सेकंड,
ये किधर गई, एक सेकंड, गलत एरो हो गया, एरो राइट हो गया था, किधर गया? वो जिन मोमिना ने हिबा ने अपनी जान हजूर सैयद को नजर की कर दी थी, वो मैमूना बिनते हारिस और खौला बिनते हकीम और शरीक और ज़ैनब बिनते खज़ैमा हैं। तफसीर अहमदी से रेफरेंस ले रहे हैं। लो जी साहिल साहब, दोनों बातें जो हमने की थी वो दोनों की दोनों एग्री कर रहा है काला हजरत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुजफ्फर साहब, आप तो सुन ही रहे हैं, जरा जाके खुद भी आला काला हजरत की जो कुरान आपके घर में पड़ा रहेगा, जाके चेक कर लेना। वो कह रहे हैं कि भाई मार्केट से खरीदी हुई औरतों के साथ भी आप सेक्स कर सकते हैं, और वो मतलब औरतें स्लेव, याद विरासत रखना। में दे सकते हैं, और विरासत में भी दे सकते हैं। आपकी औरत अब बेटे के पास आ रही है साहिल साहब। वाह 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 यानी रे जो मेरा अगर आप इस्लाम। कहते हैं कि वो शादी की हुई थी साहिल साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी माँ के साथ शादी कर रहे हैं। ज्यादा ये शादी वाली चीज नहीं है, विरासत। विरासत, बाप की औरत बेटे की वसीयत में आ रही है। देखें, विरासत या वसीयत के सबब वो हलाल है आपको, क्योंकि बाप ने वाह वसीयत कर दी कि मेरा बेटा अब ले ले मेरी बनने के बाद। ये कौन सी शादी है साहिल साहब, ये कौन सी शादी है जिसमें माँ वसीयत के तौर पे आप उससे माँ के साथ डिंगी डिंगी फरमा सकते हैं, अगर इसको शादी कहते हैं ये? शेम 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 शेम। यार मुजफ्फर, अगर आपके अंदर थोड़ी भी अगर शर्म बाकी अगर है प्यारे भाई, तो इस पे जाके देखोगे और ऐसी अगर लिखा हुआ है तो इस गंदगी से बाहर आओगे। और जहां तक रही फारूक रजवी साहब की बात, अमित साहब जल्दी से वो सुना दे, उसके बाद हम दूसरे कॉलर को लेते हैं। ये आयरन मैन, अगर आप मोमिन नहीं है तो छोड़ देना भाई। ठीक लगा है अमित साहब? अमित साहब लगता है आगे पीछे हो गए। स्क्रीन पे लेना मैं बोल रहा था। हाँ ये ले ये लिया, रहा। ये गया। देखा जा रहा है एक्स मुस्लिम जो है, आप लास्ट टाइम मैंने खरीदा, मैं आपसे मिला था, तो इस मामले में मैंने आपसे कहा था कि मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश की थी, मगर मजलिस में मुझे मना कर दिया गया। अच्छा, मजलिस में इनको मना मजलिस में मना। देखो इनकी चालाकी देखो कि ये नहीं चाहते कि बाकी लोगों को भी पता चले, बाकी मुसलमानों को इनकी जो मजलिस होती है वहां पता चले। ये बंदा जब वहां पे कोई दूसरी जगह पे इसका प्रोग्राम था, कोई दूसरे स्टेट में, तो उसको मना कर दिए कि यहाँ पे मत सवाल कर भाई, जिसको नहीं मालूम है मुस्लिम के बारे में उसको भी पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे मत कर सवाल। ये जो सवाल है ये भी हो सकता है एक्स मुस्लिम ही हो। हाँ हो सकता है। आगे आगे अमित आगे लेके जाओ, उसके जवाब पे लेके जाओ। हमेशा बना के रख रहे हैं कि एक्स मुस्लिम ये करो वो करो, और लास्ट एट द एंड वो दिखा रहे कि अल्लाह ही नहीं है और है मुस्लिम। इस किस्म से वो बात कर रहे हैं। तो आपका सवाल क्या है उस पर? सवाल ये है कि ये लोग बहुत ही तादाद में बढ़ रहे हैं। देखो ये बेचारा लड़का जो है वो भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि ये थोड़ा, लेकिन इसने कहा कि भाई वो तादाद में बढ़ रहे हैं, खुद तो गलती कर रहे हैं और ऐसे ऐसे। असल में आप अपनी बात रख नहीं पा रहे, लेकिन मैं समझ गया आप बोलना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअल में एक नया फितना आया, बहुत सारे फितने। अभी इसको इन्होंने क्या करा, फितना बना दिया। इनके वहां पे हर चीज फितना ही है, कुछ भी हुआ ये फितना है, कुछ भी चीज आ जाए वो एक फितना हो जाते हैं इनके नजदीक। हाँ। में मैं तो चंद ही चीजें दिखाया, क्या क्या दिखाया। एक एक्स मुस्लिम नाम से भी एक ग्रोह वजूद में आया है। इसमें कुछ ज्यादातर तो वो लोग हैं जो पहले जाकिर नाइक के फॉलोअर्स होते थे, जाकिर नाइक को सुनते थे, जाकिर नाइक के बहुत। अभी ये क्या कर रहा है, ये देखो, ये अब वो क्या कहते हैं उसको, नहीं ये अमित साहब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो ये जो है, और इसने हमारा नाम किया फारूक खान रजवी साहब ने। वो तो कहता है कि मैं जाकिर नाइक के साथ रहा हूँ बाकायदा। नहीं मैं नहीं रहा हूँ भाई, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। थोड़ा बैक करो ताकि साहिल नाम वापिस लोगों को सुनने में आए। लेकिन फितना का एक मकसद जो है वो अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट है। जो ये बोलने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि एक फितना फसाद, एक करप्शन फैला रहे हैं लोग, इस तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हाँ, केओस भी कह सकते हैं आप। अच्छा आगे देखते हैं क्या कह रहा है।
फैन थे, बल्कि उसमें एक दो तो वो है, उसमें एक साहिल करके एक शख्स है कोई, तो इसने हमारा नाम भी ले लिया, फारूक खान रजवी साहब ने। वो तो कहता है कि मैं जाकिर नाइक के साथ रहा हूँ बाकायदा। नहीं, मैं नहीं रहा हूँ भाई, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। बम्बई का है, वो कहता है मैं जाकिर नाइक हाँ, बम्बई का तो हूँ मैं, का मतलब असिस्टेंट जैसा नहीं रहा असिस्टेंट मैं। जैसा नहीं रहा हूँ मैंने ये कभी नहीं दावा किया है। तो ऐसे लोगों का अंजाम यही होता है कि जो बातिल फिरकों के साथ रहते तो ज्यादा सोचते हैं, फिर जब पैगंबर की भी इज्जत नहीं रहती और ज्यादा अच्छा इसमें इसने मतलब मैं इज्जत से ही बोलूंगा क्योंकि ये कई लोगों के लिए बड़ी हस्ती है, तो मैं इनसे इज्जत से ही बोलूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहाँ के हमारे साथ जो है, जो ये डिबेट मुनाजरे का चैलेंज फेंकते रहते हैं ना वहाबियों को, तो मैं जरा इनको चैलेंज फेंकता हूं, फारूक खान रजवी साहब को इज्जत और एहतराम से, बिना आपके रसूलुल्लाह की गुस्ताखी किए, हम आपके रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे जो है मुनाजरा करना चाहते हैं। फारूक खान रजवी साहब, अगर आप सुन रहे हैं, आप सुनते हैं हमें, कोई बरेलवी हजरात यहाँ पे सुन रहा है तो फारूक खान रजवी साहब तक मेरी ये रिक्वेस्ट पहुंचा देना, जो आप लोग वहां पे वहाबड़ों को, चौबीसों को, देवबंदियों को, तबलीगियों को, अहले हदीसों को, सलफियों को आप जो चैलेंज फेंकते रहते हो, मैं आपको चैलेंज देता हूं फारूक खान रजवी साहब, और आप इस तरीके से चैलेंज फेंकते हो कि अगर एक बाप ने आपको जना है, एक बाप के नुतफे से अगर आप पैदा हुए हो, तो आ जाओ मुनाजरे के लिए। इस तरीके से जो आप चैलेंज फेंकते हो वहाबड़ों को, चौबीसों को, देवबंदियों को, मैं आपको चैलेंज देता हूं, चैलेंज फेंकता हूं, अगर आप एक बाप के नुतफे की पैदाइश है तो आ जाओ इस्लाम पे चर्चा कर लेते हैं, आ जाओ रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे चर्चा कर लेते हैं, आ जाओ इस्लाम की फिलॉसफी पे चर्चा कर लेते हैं, आ जाओ। एक बाप के नुतफे की पैदाइश अगर है, उसमें मिक्सचर नहीं है, हालांकि इनको साइंस का कोई पता ही नहीं होता है, ये चैलेंज ही बातिल है। चैलेंज इन द सेंस कि ये कहना कि आप एक बाप से नहीं 10 बाप से पैदा हुए, ओ भाई साइंस की अगर थोड़ी भी जानकारी है, अगर 10 लोग भी आपकी जिस वालिदा से आप पैदा हो रहे हैं, अगर 10 लोग ने भी शॉट बजाया है, गेम खेला है, तो वो एक ही नुतफा कमाल करता है, हाँ नुतफा स्पर्म। इनको तो पता नहीं होता ये सारी चीजों का, इनको लगता है कि भाई वो 4-5 लोगों ने अगर शॉट बजाया है तो वो 4-5 स्पर्म जो है उसने ओवम में जाके एंट्री मारी है, अब वो 4-5 बाप का है ना। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आप चैलेंज फेंकते हैं, मैं आपको फेंक देता हूं चैलेंज। तो आइए जरा बात कर लेते हैं, फितना क्या है वो आगे लेके चलो ना अमित। मुंबई वाले को क्रॉप करके, इनका नाम जो है किसके तौसीफ होता है, ऑपरेशन स्पेशलिस्ट लिपटॉप वाले बाबा। इंतजार करेंगे हम कि आप कब चैलेंज। पैगंबर भी कोई शय नहीं, फिर एक वक्त ये आता है कि इस्लामी में भी खामियां नजर आती है। अब जैसे इसको अबू हजरत उमर तक पहुंच गया, अबू बकर तक पहुंच गया, हजरत उमर तक तो पहुंचेंगे ही ना, हजरत उमर तक तो नहीं देख में ये मता काम लेके गया वो दिखाए आइए। अच्छा बीच में ये हिजाब और पर्दे के ऊपर था जो इनको जो सौदा हजरत देते वो लोग कि कभी जानो कि आप है क्या करते हैं, मैं आप निकलना इनके रसूल उमर ने उनका हजरत आई पर्दे वाला हजरत, वहां पे कुरान की आयत उतर गई कि भाई पर्दे की आयत उतर गई। हाँ, सूरह जहाँ नूर बोल रहा है वहां लेके आओ। इस्लाम पर रिसर्च तहकीक मैं व्हाट्सएप पर आपको कुछ भेजूंगा, उसको भी जरा देख लीजिएगा और आगे यहाँ बढ़ो। से लीव करने के बाद। बिल्कुल गुलू करना मतलब एग्जैजरेट करते हैं, बढ़ के बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों का ये अंजाम होता है कि बाद में ये हुआ कि इस्लाम पर रिसर्च तहकीक, इस्लाम में बहुत सारी चीजें ये है कि जिसमें कुरैद से मना किया गया। इस्लाम में बहुत सी चीज ऐसी है जहां पे कुरैदने से मना किया है, यानी डिगिंग मना की है। और हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब एडम सीकर साहब का एक फेमस डायलॉग आपको याद होगा, कौन सा वाला, कोई जल्दी से कमेंट में बताए जल्दी। जैसा है कुरान में हदीस में इसको मान लो, अगर आप हर चीज को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे तो गुमराह हो जाओगे। जैसे मिसाल के तौर ये हकीकत है, और यही चीज मैं बार बार हमारे जो मोमिन हज़रात है, आई लव मुस्लिम्स, वी ऑल लव मुस्लिम्स। आगे अभी हदीस में हमारा ईमान है कि अगर कोई गुनाहगार है तो उसको कब्र में अजाब होता है, और नेकोकार है तो उसको कब्र में जन्नत की उसके लिए खिड़की खोल दी जाती है। इस पर हमारा ईमान है। अब ये चीज कैसी है कि कुरान इसकी तारीफ भी बयान करता है कि वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब,
मोमिन वो है जो छुपी बातों पर, गैब पर आहा, ईमान लाते हैं। ईमान की तारीफ ये बयान की गई कि छुपी हुई बातों पर ईमान लाए। सब छुपा हुआ है। दिमागी अपंगता का नाम ही है कि इनकी सारी बातें जो है वो छुपी हुई है। और सबसे अनसीन पहले बात अल्लाह ऐसे लोग बहुत जल्दी हाँ ये बचकानी बातें नहीं है भाई, हदीस रसूल है, नबी ने कहा तो हाँ। एक बार के हमारी अक्ल में नहीं आती है। हर चीज को अक्ल की कसौटी पे नहीं परखा जा सकता। बहुत सी चीजें दुनिया में ही कुछ ऐसी चीजें जो अक्ल में नहीं आती है। तो ये लोग क्या करते हैं रिसर्च के नाम पे कि नहीं भाई हर उस चीज को हम मानेंगे जो हमारी अक्ल में आएंगी, जो साइंटिफिक होंगी। नतीजा ये होता है कि एक वक्त आता है कि गुमराह हो जाते हैं। तो इस तरह अरे भाई हाँ साल दे आगे वो पार्ट लेके आओ जहाँ पे वो कह रहा है कि जिसको ठीक है। नॉलेज है अब वो इनसे हम में से बात करे। अक्सर लोगों को उसका बात कर सकते हैं, आगे लेकिन जाओ। ये बोले तो मजहब में गए हैं, वहां हजारों बातें ऐसी है कि उस पर हम भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये बोले तो साहब रिसर्च और तहकीक है, हम बोले तो साहब गुस्ताखी हो जाती है, केस बन जाते हैं। यानी हमें इजाजत नहीं है बोलने की। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम ये मीडिया पर आते हैं, चैनल पे आते हैं और आके इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं। अरे बकवास नहीं करते रजवी साहब, हम तो हकीकत बताते हैं। बकवास नहीं करते, हम तो हकीकत बता रहे हैं। ये मेराजुन नबी का मजाक उड़ाएंगे, कब्र का मजाक उड़ाएंगे, अल्लाह की सिफात का मजाक उड़ाएंगे, रसूलुल्लाह पे तनकीद करते हैं माज़अल्लाह। ये ऐसी सी गुस्ताखी करते हैं कि आप इसको सुन नहीं सकते। लेकिन एक ढंग से पेश करते हैं जिसको कि हमारे नौजवान, वही मैं कहा कि जब इल्म नहीं होता और इनको सुनते तो इनको सुनकर भी कई लोग गुमराह हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके दो बात कर दी। नॉलेज वो एक्स मुस्लिम किताब है, तालिबिन का अगर करता है और लुत्फ अंदोज होता है तो मर्द के उज़्वे मखसूस ये यही पूछना चाहते हैं। अब मैं समझ गया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है डंगर। तो अब इनसे निपटने का तरीका क्या है, ये यही पूछना चाहते हैं। अब मैं समझ गया। ये सब समझ गया इनसे निपटने का तरीका क्या है। और ये खुद हाथ ना कि सांप का मंत्र जिसको आता है वही बिल में हाथ डालेगा, और आदमी बिल में हाथ डालेगा तो सांप डालेगा। डस लेगा। सांप पकड़ने वाले को पता होता है कि कैसे पकड़ना है उसको। तो इस मामले में हमारे वो उलमा को सामने आना चाहिए, हमारे उन नौजवानों को सामने आना चाहिए कि जो उनके एतराजात का जवाब दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो ये कि साइंटिफिक और अकली तौर पर जवाब। अरे गधेड़े इंसान, जब तूने थोड़े देर पहले साइंस और अकलमान है कब्र के मामला ये सारी चीज, तो आप कुरान हदीस को तो मानते ही, मेरे बस की बात नहीं है। वो दूसरे आना चाहिए जो इस तरीके से कर सकते हैं। आगे कुरान हदीस को तो मानते ही नहीं वो लोग। अगर आप बोले कि भाई कुरान में आया तो मजाक उड़ाते, कहते हैं कुरान अल्लाह की किताब है, हम यही नहीं मानते। आपका अल्लाह के रसूल की हदीस है, कहते हैं हम पैगंबर। तो भाई जब नहीं मानते हैं कुरान अल्लाह की किताब है तो तुम उसको साबित करो ना अल्लाह की किताब है या किसी खुदा की। हमें तो बताओ जो हमारी अक्ल में आए। तो अकली दलील देने की जो सलाहियत रखते हैं ऐसे लोगों ने सामने आना चाहिए। एक चीज। दूसरा, जो दूसरे मजहब की बारे में भी मालूमात रखते हैं, हवाले के साथ, लंतरानी नहीं, गाली गलोच कर दिया, गुस्से में चीख रहे चिल्ला रहे, ये जवाब नहीं होता मेरे हिसाब से। मेरे नजदीक चिल्लाना तकरीर नहीं होती, चिल्लाने का नाम इल्म नहीं होता। अच्छा एडम साहब ये बताओ कि इस्लाम को साबित करने के लिए इसको रोक दो। के सामने जब आते हैं, रोक दो। अच्छा इसने ये तो कह दिया कि भाई वो लोगों को सामने आना चाहिए जो साइंटिफिक चीजों में या लॉजिकल चीजों में जिनका नॉलेज है और जिनको दूसरे मजहब की किताबों का नॉलेज है। अब भाई मुजफ्फर, तू जिस आदमी के भरोसे पे कह रहा था कि हमारे फारूक साहब से मुनाजरा करो, तो फारूक साहब के सामने तो मेरा नाम भी लिया गया और फारूक साहब तो अपना पलड़ा झाड़ दिया उन्होंने, ये कहकर के भाई जो इसमें एक्सपर्ट है वो करे, इनके बस की बात नहीं है। मुजफ्फर भाई आप कहाँ से लाओगे फारूक को ढूंढ के? वो तो पहली हार मान चुके हैं। कहाँ किया तुम पीछे तो करो। कहाँ बोला उन्होंने, कहाँ पल्ला झाड़ा, जरा पीछे तो करो। ये देखो यार, लगा फिर से लगा यार। अमित थोड़ा पीछे लगाओ। ये जब कह रहा है कि उन लोगों को सामने आना चाहिए यार हम लाइन में, जो लोग टेंशन मत ले, हम लाइन में है, टेंशन मत ले, पीछे कर। हाँ आप टेंशन मत ले, टेंशन आपको लेना है, बिल्कुल। हम अच्छा यहाँ टेंशन पर नहीं एक बात मैं ऐड करता हूँ, एक नबी के हदीस आगे। के हवाले से उन्हें तो तालिबिन का हवाला देते हैं, बोलते हैं कि जब कस करके लिपट के अंदर चला जाता है, जब आदमी अंदर। आगे देखते हैं क्या कह रहा है डंगर। तो अब इनसे निपटने का तरीका क्या है, ये यही पूछना चाहते हैं। अब मैं समझ गया। ये सब समझ गया। अच्छे से सुनो मुजफ्फर। तो देखिए वो एक मुहावरा है ना कि सांप का मंत्र जिसको आता है वही बिल में हाथ डाले, और अनाड़ी आदमी बिल में हाथ डालेगा तो सांप डस लेगा। सांप पकड़ने वाले को पता होता है कि कैसे पकड़ना है उसको। तो इस मामले में हमारे वो उलमा को सामने आना चाहिए, हमारे उन नौजवानों को सामने आना चाहिए कि जो उनके एतराजात का जवाब दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो ये कि साइंटिफिक और अकली तौर पर जवाब। अरे गधेड़े इंसान, जब तूने अच्छा रोक दो। हाँ भाई मुजफ्फर, क्या सुना आपने, क्या कहा इन्होंने?
सुन तो ले, पहले सुन तो ले, क्या बोल रहे अच्छा, हैं? अभी तक क्या समझ में आया जो उसने अभी जो बोला है कि वो जिनको सांप पकड़ने आता है उनको करना चाहिए और वो उलमा को सामने आना चाहिए, ये सुना आपने? सुना, ओके, आगे लगाओ अमित थोड़ी देर पहले और ईमान अकल पॉसिबल जितने लोग है उठा दे रहा है, तो मानते ही नहीं वो लोग, बात नहीं है, वो दूसरे आना चाहिए जो इस तरीके से कर सकते हैं। आगे कुरान हदीस को तो मानते ही नहीं वो लोग। अगर आप बोले कि भाई कुरान में आया तो मजाक उड़ाते, कहते हैं कुरान अल्लाह की किताब है, हम यही नहीं मानते। आपके अल्लाह के रसूल की हदीस है, कहते हैं हम पैगंबर तो भाई जब नहीं की जो सलाहियत पैगंबर कोई नहीं मानते, तो कितनी अजीब बात है। पैगंबर कोई नहीं मानते तो हदीस क्या सुना रहे हो? हमें तो बताओ जो हमारी अक्ल में आए। तो अकली दलील देने की जो सलाहियत रखते हैं ऐसे लोगों ने सामने आना चाहिए, एक चीज। दूसरा, जो दूसरे मजहब के बारे में भी मालूमात रखते हैं, हवाले के साथ, लंतरानी नहीं, गाली गलोच कर दिया, गुस्से में चीख रहे चिल्ला रहे, ये जवाब नहीं होता मेरे हिसाब से। मेरे नजदीक चिल्लाना तकरीर नहीं होती, चिल्लाने का नाम इल्म नहीं होता। अच्छा एडम साहब, ये बताओ कि इस्लाम को साबित करने के लिए एक्स मुस्लिम के सामने जब आते हैं तो दूसरे मजहब के हवाले वो चैनलों पे एतराज कर रहे हैं, हमें भी किताबों की रोशनी आना कोई पीर और समझे। आप वही बात को ठहर ठहर के भी समझा सकते हैं। तकरीर और इल्म का मामला वो होता है जो बात को जहनों में मुंतकिल किया जाए। फन दिखाना कोई तकरीर नहीं है और कोई फन नहीं है। तो ऐसे लोग जो संजीदगी के साथ किताबों की रोशनी में उनका जवाब दे सके, ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए। वो चैनलों पे एतराज कर रहे हैं, हमें भी अपने पर्सनल ऐसे चैनल बनाकर उसका जवाब देना चाहिए। अब हर आदमी की अपनी एक फील्ड होती है, मेरी अपनी एक फील्ड है, हर आदमी अपनी अपनी फील्ड में माहिर होता है। अब हर काम मैं नहीं कर सकता, हर काम दूसरा नहीं कर सकता। बस अमित साहब जी, भाई मुजफ्फर साहब, मेरी फील्ड नहीं है ये। आपने जिसके ऊपर पूरा गेम डाला था वो भाई तो एकदम पल्ला झाड़ लिया उन्होंने। हर एक की अलग अलग फील्ड होती है, मेरी फील्ड अलग है। क्या करोगे मुजफ्फर साहब, अब तो ये भी छूट गया बेचारा, इसकी भी सिट्टी गुल है। किसको लेके आओगे अभी, बोलो। एक बात हम आपको बता रहे हैं, आप जो ये एक्स मुस्लिम ये जो खेल रहे हैं ना, वो छोड़ो ना, अभी ये फारूक रजवी के बारे में क्या कहना आपको, ये बताओ। जिस तरह से पंजाबी एक तो नया कौम आके उतरा था, सोचा था कि हम सब अपना तरफ ले लेंगे, वैसे आप सुनिए पहले मेरा 1 मिनट मेरा बात सुनिए। मेरा पहले ये तो बताओ ना कि अभी जो फारूक रिजवी साहब ने, जिनको आप मुनाजरे के लिए कह रहे थे कि हमारे फारूक साहब से मुनाजरा करे, वो तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया अपना, उस पे आपको क्या कहना है ये बताइए। भाई आप जो ये एक्स मुस्लिम का ग्रुप बना रहे हो ना, आप जो ये ग्रुप बना रहे हो ना, ग्रुपिज्म कर रहे हो ना, इसमें भी बहुत खून खराबा होना है, आपको पता है भाई। खून खराबा, चिल्लम चाली, ये सब अभी सवाल मेरा है ही नहीं। फारूक खान रिजवी के ऊपर आपको क्या कहना है? उसने हाथ उठा दिया अपना, कौन बचा है अभी बताओ। क्या करूं अभी? फारूक खान रिजवी तो साफ साफ अपना हाथ उठा लिया, वो कहता है मेरा फील्ड है ही नहीं है। तो क्या करोगे मुजफ्फर भाई? ये अगर तुम्हारे उलमा का हाल है तो कौन फिर हमको जो है वो हमसे मुनाजरा कर पाएगा, कौन जीत पाएगा? बल्कि मैं आपको और एक आलिम का बताऊं, आपके मुफ्ती का, ये फारूक रजवी तो उसके पैर की धूल भी नहीं होगा। आपको मिसबाही नहीं, सुनो तो सही, मिसबाही आलिमों का पता है आपको? जो मिसबाही होते हैं, पता है? मिसबाही, अगर मिसबाही किसी के सामने लकब लगता है, दैट मीन्स के, और वो मुफ्ती अगर है तो उसको बहुत जबरदस्त नॉलेज है इस्लाम का, ठीक है, बरेलवियों के नजदीक। ये देखो, मैंने सामने से जाके आपके मिसबाही और जितने अलग अलग मुफ्ती है उनसे बात की है, उनका क्या हाल हुआ है मेरे सामने। ये देखो, अमित साहब रेडी है वो? स्क्रीन अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल लगाओ। हाँ भाई साहब, बराए मेहरबानी, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मेरी बात तो सुन लो मुफ्ती साहब। नहीं सुन सकता ना। इस तरह की बातें और इस किस्म की लायानी बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता। मैं सीधा साधा मुसलमान, बस अल्लाह पर ईमान रखने वाला। मेरे पास कोई जो है लॉजिक नहीं है इस्लाम के खिलाफ समझने के लिए। 10 सेकंड सिर्फ और इस्लाम के खिलाफ समझने वालों के लिए मेरे पास कोई भी समझदारी नहीं है जो मैं उनको समझा सकूं। बस अब हो गया। 10 सेकंड सिर्फ। अरे 10 सेकंड मुफ्ती साहब, रसूल का वास्ता, आपको रसूल का वास्ता। ये देखो मुजफ्फर साहब,
ये आपके मिसबाही, और इस तरीके से काफी आलिमों से मैंने बात की है। यार ये मुजफ्फर भाई हमारे अच्छे भाई है, इनके लिए जरा प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर देना अमित साहब, ताकि मुजफ्फर भाई जो है वो प्लेलिस्ट देख ले जहाँ पे मैंने उलमा से बात की हुई है। तो मुजफ्फर भाई आप देखो, आप इसी वजह से मैं कहा था आप एक अच्छे भाई है लेकिन जिद में है। आप खुद देखो कि फारूक रिजवी की हालत खराब है, मिसबाही की हालत खराब है, और भी कई उलमा से मैंने बात की हुई है। जैसे ही मैं दलीलों के अंबार लगाने लगता हूं वो डर के भाग जाते हैं, फोन कट कर देते हैं, कहते हैं हम नहीं बात कर सकते आपसे। तो मुजफ्फर साहब कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना कि ये लोग डर के भाग रहे हैं। अगर हम गलत बताते तो ये हमारे सामने हमको गलत साबित करते ना भागने के बजाय। मुजफ्फर साहब आप पढ़े लिखे हैं मुजफ्फर भाई, दुनियावी तालीम कितनी हासिल की आपने? आप बोलने देंगे तब ना, आप बोलने देते ही नहीं है। अच्छा, आपने दुनियावी तालीम कितनी हासिल की है? ग्रेजुएट है, 10वीं में 10 बार फेल है, 12वीं पास किए हुए, इंजीनियर है, क्या है? एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ लेवल पे कहाँ पहुंचे आप दुनियावी डिप्लोमा तालीम? कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहा हूँ। आप सोचो सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा करने में आप कितने कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाते हैं, है ना? दिमाग चलाते हैं ना आप अपना, लॉजिक का अपना आप इस्तेमाल करते होंगे, कितना सारे पैरामीटर्स आपको याद रखना पड़ता रहेगा ये एग्जाम क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। करते या नहीं करते मुजफ्फर भाई? इसमें इस्लाम कहाँ से गलत हो गया? नहीं, मैं कह रहा हूं जिस तरीके से दुनियावी मामलात में आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, मैं बस, आप एक छोटे भाई की तरह है मेरे। आप हमारे चैनल को देखिए, 2-3 दिन ही हुआ है, लेकिन हमारे चैनल पे जो बातें बताई जा रही है उसको जरा क्रॉस वेरीफाई करिएगा, थोड़ा अपनी अकल भी लगाइएगा और उसके बाद फैसला लीजिएगा। ठीक है प्यारे भाई मुजफ्फर भाई? कल आप लाइव आएंगे? कल नहीं, फ्राइडे आऊंगा। कोई भी मेरी वीडियो, मेरी एडम साहब की कोई भी वीडियो देखना, और उस वीडियो में जो बात बताई गई है अगर वो गलत है उस पे अच्छे से प्रिपेयर करके आना। 4 से 5 रेफरेंस दीजिए जिसमें आपको डिबेट आप कर सकते हैं। मैं कल अपने मुफ्ती मेरी साहब पूरी मिसबाही वीडियो साहब से आपका डिबेट कराता हूँ। कल मैं अपनी सर, डिबेट कराता हूँ आपका। आप अच्छा, उनसे उनको बहस बोलना कर लीजिए, आप उनसे सेक्स स्लेवरी के ऊपर जीत हमको जाइए। बात करना है। उनको बोलना ठीक सेक्स है, स्लेवरी पे हमको बात करना है। तो आप मुझे वो दीजिए, हवाला दीजिए, हदीस पेश करिए। वो उनको, उनके लिए ओपन है। मिसबाही है ना, उनको तो पता ही होगा ना स्लेवरी के बारे में, इस्लाम की। उनके लिए ओपन है, कोई भी हवाला वो लेके आ जाए, ऑथेंटिक हवाला, हम उनसे डिबेट करेंगे उन्हीं हवालों पे। जाओ, इतनी छूट दी। और वो आलिम है यार, आपको क्यों चाहिए वाले? वो तो आपसे ज्यादा वो जानते आलिम है, हैं। वो समझ जाएंगे। हाँ, यस। कभी लेके आएंगे बताइए मुजफ्फर साहब? नहीं तो देखिए, आप लोग हदीस को इकट्ठा करके रेफरेंस दे करके बताते हैं कि भाई वो यहाँ ये गलत आपका है, यहाँ मामला पे नहीं वो गलत हुआ मुजफ्फर भाई, था, यहाँ पे ये मुजफ्फर गलत भाई, हुआ था। तो इसमें मुजफ्फर छोटा मोटा भाई, मुसलमान जो है वो गुमराह हो जाता है, वो आप अपने गुमराह हो मुफ्ती को लेके जाता है। आइए, और मुफ्ती को लेके आइए, मुफ्ती को। कभी लाएंगे? फ्राइडे लाएंगे? सैटरडे लेके फ्राइडे फिर आएंगे? रात ईशा हाँ, 9 के ईशा बाद, बाद 9 के ईशा बाद। के बाद पूरी रात महफिल सजी रहती है, टेंशन नहीं है। फ्राइडे लेके आ जाइए, सैटरडे लेके आना है। एडम सीकर उर्दू चैनल अभी अमित साहब आपको प्राइवेट चैट में दे देंगे। वो सैटरडे अगर लेके आ रहे हैं तो एडम सीकर उर्दू चैनल पे लेके आइएगा ईशा के बाद, और अगर सैटरडे ला रहे हैं तो, और अगर फ्राइडे ला रहे हैं तो इसी चैनल पे लेके आइएगा। तो ऐसे ही मैं क्या बोलूंगा जा करके कि बोलो चलिए आपको कि ये गुमराह मुर्तद लोग करेंगे। है, फारूक रिजवी हार मान चुका है, मिसबाही साहब से कई मुफ्तियों से इन्होंने बात की है, वो भी इनका जवाब नहीं दे पा रहे। आप मेरे साथ चलो, सेक्स स्लेवरी के मौजू पे उनको बात करना है। कौन से मौलाना से बात की थी? कौन से मिसबाही साहब से आपने बात किया था? अबू नस्र मिसबाही, आपके जो मुजफ्फर नाम है ना आपका, तो मुजफ्फरनगर के, बिहार मुजफ्फरनगर के बड़े आलिम हैं मुफ्ती अबू नस्र मिसबाही साहब, जाके उनसे भी चेक कर लीजिएगा। लेकिन भाई मैं फिर कहूंगा कि आप ये जो नया यार फितना देखो, बना अभी रहे हो, बहुत गलत आप कर अभी रहे हो। टाइम वेस्ट कर रहे हैं मुजफ्फर भाई। मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन दे दिए एक्स हैं, मुस्लिम वाला ये यहां आप तक मैं चीज बना राजी हो रहे गया हो, कि बहुत आप गलत अपने कर रहे मुफ्ती हो। को लेके ये आइए। एक नया फितना आप बना चुके हो, ये आप बहुत गलत कर रहे भाई हो। वो ये सही आप, चीज नहीं भाई है। अभी मैं आपको रिमूव कर रहा हूं, अभी आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जब आपके पास बात करने के लिए कुछ है नहीं, जो मुफ्ती, जो आलिम का आपने नाम लिया वो ठंडे पड़ चुके हैं। अगर ये फितना होता तो फितने को रद्द करने की हिम्मत और इल्म आपके उलमा के पास होना चाहिए। फिर अगर ये फितना होता,
जब आपके उलमा हार मान जा रहे हैं, दैट मीन्स ये फितना नहीं है, ये हकीकत बताई जा रही है। ये आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर इतना भी नहीं समझ सकते आप, तो आपके सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा करने पे आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप बददिमाग हैं। सोचिएगा इस बारे में और अपने मुफ्ती को लेके आइएगा। मैं आपको जो है वो फ्राइडे आपका इंतजार करूंगा। बड़े एहतराम के साथ आपके मुफ्ती से बात करेंगे हम लोग, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है? ओके मुजफ्फर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, कल बात ठीक है होती मुजफ्फर भाई, फ्राइडे को बात करते हैं। फ्राइडे मेरे प्यारे भाई। ओके, जाहिल वाहिल सब तो तुम बोली, मतलब जाते जाते भी कुछ ऐसा बोल के जाओ कि दिल को तस्कीन मिल जाए इनके। बस इतना प्यार से बोलने के बाद भी मैं कुछ लास्ट में ऐसा बोल के जाऊं ताकि मेरे दिल को तस्कीन मिल जाए आज, क्योंकि इसको भी, मुजफ्फर को भी रात भर नींद नहीं आने वाली, क्योंकि सोच के कुछ और आया था, हो कुछ और गया, इधर गेम पलटी हो गई, तो इसको तो रात भर नींद आएगी नहीं। तो सोच रहा है कि मैं थोड़ा बहुत अपने दिल को राहत देने के लिए कुछ ना कुछ इसको बोल के चले जाता हूं ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। अरे भाई ये अच्छा ही नहीं है, ये इस तरीके से करना ये अच्छी बात नहीं होती। मुजफ्फर भाई प्यार से बोला जा रहा है, सुन लीजिए, और फ्राइडे हम आपका आपके आलिम का इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच।